हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और नई और शानदार वीडियो में। तो जैसा कि आपके 20 मार्च 2023 को फिजिक्स का पेपर है, आपके सबसे पहले फिजिक्स का पेपर होने वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो में फिजिक्स के पेपर की जो ब्लूप्रिंट है वो कंप्लीट समझाने वाला हूँ कि किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। अभी तक आपने फिजिक्स की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो कोई बात नहीं, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो उसको आप अच्छे से समझ ले और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दे, तो निश्चित ही आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तब तक आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो कंप्लीट ब्लूप्रिंट को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके चैप्टर फर्स्ट, दोनों मीडियम में समझा दूंगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के। पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बोलते हैं। तो इस चैप्टर से सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो आपके डेरिवेशन आएगा। और डेरिवेशन भी कौन से, ध्यान से सुनना, 5 डेरिवेशन बता रहा हूँ, पांचों डेरिवेशन को अच्छे से कर लेना। गाउस के नियम के अनुप्रयोग, इसके 3 डेरिवेशन है, ये तीनों के तीनों डेरिवेशन आपको करने हैं। और चौथा डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वो एक्सिस पर ज्ञात करना है। इसके बाद आपका 5वां डेरिवेशन है जो कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि आपको गाउस एप्लीकेशन के तीनों डेरिवेशन और इलेक्ट्रिक डायपोल के जो 2 डेरिवेशन है वो दोनों के दोनों डेरिवेशन आपको करने हैं, तो आपके 3 नंबर आ जाएंगे। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस तरह से इस पार्ट के अंदर क्या आने वाला है, इस पार्ट के अंदर आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन होगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा आपके फिल इन द ब्लैंक्स और एक क्वेश्चन होगा आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये चैप्टर 3 मार्क्स का है और 3 क्वेश्चन इसके आएंगे। इसके बाद चैप्टर 3 है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर के अंदर आपको एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 2 क्वेश्चंस आपको लघुत्रात्मक यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1.5 यानी कि 1.5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है वो आपके 5 मार्क्स का है और इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद चैप्टर 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यानी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर के अंदर आपके क्या आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा, डेरिवेशन होगा, जिसके अंदर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, उसके एप्लीकेशन सारे देखने हैं। दूसरा है बायो सावर्ट लॉ और इसके एप्लीकेशन, ये अच्छे से देख लेना, गारंटी से इसमें से ही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपको एक एमसीक्यू भी इस चैप्टर में से देखने को मिलेगा। तो ये चैप्टर भी 4 मार्क्स का है और 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरह से आपके चैप्टर फर्स्ट में आ रहे थे। इसके बाद चैप्टर 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इस चैप्टर में से आपको क्या करना है, आपके एक एमसीक्यू आएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद चैप्टर 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस चैप्टर में से आपको एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेगा और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये चैप्टर भी 3 मार्क्स का रहेगा, 3 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद चैप्टर 7 है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। तो इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा, एक 1.5 मार्क्स का आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जो कि 1.5 मार्क्स का रहेगा। तो इस चैप्टर में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद चैप्टर 8 है विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस चैप्टर में से एक एमसीक्यू आएगा और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क्स का चैप्टर है, 2 क्वेश्चन बनेंगे। इस तरह से आपकी ये फर्स्ट बुक कंप्लीट होती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ जिसको ध्यान से सुनना कि फर्स्ट बुक में से कौन कौन से चैप्टर्स है जिनसे न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो है आपके चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर से आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
ओके, मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले ही बता रहा हूँ। इसके बाद आपको जो चैप्टर 3 है इससे 1.5 यानी कि 1.5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। और चैप्टर 4 है, इससे भी 1 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिलेगा। और चैप्टर 7 इससे भी 1.5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये न्यूमेरिकल सेक्शन है। और चैप्टर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल को देखने को मिलेगा। इसके बाद चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो इसमें एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, निबंधात्मक डेरिवेशन होगा, जिसमें आपको अथवा भी देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में आपको अथवा देखने को मिलेगा। ओके, और 1.5 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको क्लियर करना चाहिए। तो इस तरह से 7 मार्क्स का चैप्टर है, 3 क्वेश्चन है। आपको क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर 9 से क्या क्या आने वाला है। चैप्टर 9 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी पूरी 12th फिजिक्स का। तो इस चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इस चैप्टर में से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा जो कि 4 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर क्या होगा, 1 मार्क्स की डेफिनेशन पूछेगा, 2 मार्क्स का डेरिवेशन होगा और 1 मार्क्स का आपको क्या करना होगा, आपको डायग्राम बनाना होगा। और जो चैप्टर 9 है उससे एक और इम्पोर्टेंट चीज आने वाली है, वो है 1.5 मार्क्स का न्यूमेरिकल। जो 2 क्वेश्चन आएंगे उसमें से लघुत्रात्मक में से 1 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल का देखने को मिलेगा। चैप्टर 10 है, जिससे 1 MCQ मिलेगा, 1 फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, 1 आपको 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा और 1 1.5 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। 5 मार्क्स का चैप्टर है, 4 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। इसके बाद चैप्टर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इस चैप्टर से 1 मार्क्स का MCQ आएगा, 1.5 मार्क्स का एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और 1.5 मार्क्स का आपके न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछा जाएगा। कुल मिला के 4 मार्क्स का चैप्टर है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद चैप्टर 12 है परमाणु एटम्स। तो इस चैप्टर में से आपको 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप वाला और 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा न्यूमेरिकल 1.5 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स का चैप्टर है, 2 क्वेश्चंस पूछेंगे। चैप्टर 13 है नाभिक न्यूक्लियस। तो इसके अंदर आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसे कि गाउस के नियम पहला चैप्टर है उससे मिलेगा, उसी तरह का क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा। और मेरी सजेशन मानो तो रदरफोर्ड-सोडी नियम, रदरफोर्ड-सोडी रेडियो एक्टिव लॉ है, उसको आपको अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। तो आपका चैप्टर 13 है, किस तरह से रहेगा आपको पता चल गया। सिर्फ 1 क्वेश्चन आपको चैप्टर 13 से पढ़ना होगा, 3 मार्क्स का रहेगा, 1 क्वेश्चन ही बनेगा सिर्फ। चैप्टर 14 है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। तो इसको ध्यान से देखना। इस चैप्टर में से 1 MCQ मिलेगा, एक निबंधात्मक यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको विकल्प भी देखने को मिलेंगे। और सेमीकंडक्टर चैप्टर में से कुछ पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या पढ़ना है, दृष्टकरण, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, अर्धतरंग दृष्टकारी, पूर्ण तरंग दृष्टकारी, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, अग्रदिशिक बायस एंड पश्चदिशिक बायस। ये जो टॉपिक है पीएन संधि, पीएन जंक्शन, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आपको इस चैप्टर में से क्या देखने को और मिलेगा, 1 मार्क्स का आपको इकट्ठी लघुत्रात्मक यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर 6 मार्क्स का रहेगा। 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और 2 होंगे वो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब मैं आपको न्यूमेरिकल भी बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आएंगे। अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ जो कि डायग्राम पर बेस्ड होंगे मोस्टली। तो वो चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, इसके बाद आपके चैप्टर नंबर 9। इस पे भी आपको डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा। इसके साथ ही आपको चैप्टर नंबर 14, इस पर भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा डायग्राम पर बेस्ड। तो आपको ये सारा समझ में आ गया है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। कुल 38 क्वेश्चन होंगे, 56 मार्क्स का पेपर रहेगा। ये पूरा का पूरा आपका पेपर पैटर्न है, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, इसको अच्छे से अपने पेज पर लिख दीजिए और उसी के हिसाब से चैप्टर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और मैं जल्दी ही आपको रिवीजन के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, इनको अच्छे से देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, PYQ मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे आपको। बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन करना है और हमने इंस्टा अकाउंट भी बना दिया है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी पोस्टें डालता रहूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।